TV9 के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री का बड़ा बयान भी आ गया है। आपको बताते हैं बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री ने पूछा मुस्लिम आरक्षण पर क्या वायनाड में सौदा हुआ है, वायनाड जिताने के बदले क्या सौदा हुआ है। तो प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स हमारे खास शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास मेहमान रहे। उन्होंने बड़ी बात कही, वायनाड जिताने के बदले राहुल गांधी पर दरअसल एक तरह से वार किया। मुस्लिमों को आरक्षण देने का क्या वायनाड के जरिए सौदा हुआ है? क्या वायनाड में सौदा हुआ है? क्या मेरे मन में क्वेश्चन है, क्या वायनाड में सौदा हुआ है? क्या कि आपको मुसलमानों को रिजर्वेशन में हिस्सा दिया जाएगा, बदले में वायनाड जिताओ, क्या ऐसा सौदा हुआ है? क्या बदले में देश में चुनाव जिताओ, क्या ऐसा सौदा हुआ है? क्या देश जानना चाहता है। और आज खेल क्या चल रहा है? आज खेल ये चल रहा है SC, ST, OBC के जो संविधान में आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण को छीनने का तरीका ढूंढा जा रहा है और वो धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है। जब संविधान बना, महीनों तक चर्चा हुई, देश के विद्वानों ने चर्चा की कि धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं क्या, और सबने सहमति बनी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर का तो बड़ा विद्वत्तापूर्ण उसमें बयान है। सबने बहुत सुविचारित मत रहा है देश में कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। ये धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर टूटे। क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स। कर्नाटका ने तो एक नया प्रयोग किया। कर्नाटका ने क्या किया? उन्होंने रातों रात सभी मुस्लिम जातियों को फतवा निकाल कर OBC बना दी। एक सर्कुलर निकाल दिया, थप्पा मार दिया। तो जो 27% OBC का आरक्षण था, उसके सबसे बड़े हिस्सेदार ये बन गए। उनका लूट लिया, डाका डाल दिया। तो इनके लिए संविधान ये एक खेल है। क्या इस देश में 75 साल में भारत का संविधान लागू हुआ था क्या? 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 के चुनाव में क्या फर्क है? इन चुनावों में क्या बदलाव दिख रहा है? प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स में इस पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 और 2019 में जनता ने उनसे जो उम्मीद की थी, अब उन उम्मीदों को नई ऊंचाई पर ले जाना है। 2014 में जब हम चुनाव में थे, तब लोगों के मन में कई क्वेश्चन मार्क थे। मोदी जी नए हैं, कौन है, गुजराती जानते हैं, लेकिन लोगों के मन में उम्मीद थी। 2014 में उम्मीद थी यार कुछ तो करेगा। जब 2019 के चुनाव में मैं गया तो मैं देख रहा था कि वो उम्मीद जो है वो विश्वास में पलट चुकी थी। और वो परिश्रम, परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी, ये सारे मिलजुल करके जो 2014 से 19 तक लोगों ने देखा तो विश्वास था। अब मैं समझता हूं कि 2024 जो उम्मीद से शुरू हुआ था, जो विश्वास के दौर में आया था, वो अब गारंटी बन चुका है। सवाल एक और पूछा गया, चुनावी रण में विपक्षी नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगातार अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को गाली देने वाले विपक्षी नेताओं को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने विष पीना सिखाया है, अमृत की हिफाजत करनी है तो विष पीना ही होगा। मुझे चिंता ये है कि डिक्शनरी की सारी गालियां खत्म हो गई। अब ये बेचारे करेंगे क्या? तो अब उनको कोई रिसर्च टीम बनानी पड़ेगी कि भाई मोदी के लिए कोई नई गालियां खोजो क्योंकि सारी डिक्शनरी उन्होंने एक प्रकार से मुझे गालियां देने के लिए इस्तेमाल कर ली है। और हो सकता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा
कि एक व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में इतनी भद्दी, इतनी ज्यादा, इतनी बार गालियां खानी पड़ रही है। लेकिन देखिए, मैं तो परमात्मा में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति हूं। मैं शिव का भी उपासक हूं, शक्ति का भी उपासक हूं। और शिव ने तो विष पीना सिखाया है। अगर मुझे अमृत की हिफाजत करनी है तो विष पीना है, और तो मेरे जिम में आया है तो मैं करूंगा। और बीजेपी पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 400 सीटें आने पर वो संविधान बदल देगी। प्रधानमंत्री इन 5 एडिटर्स में प्रधानमंत्री मोदी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि विपक्ष झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है, ये सत्य नहीं है। कि आज हमारे पास कितनी सीटें हैं? आज भी एनडीए के पास करीब करीब 360 सीटें हैं। और एनडीए के सिवाय जैसे बीजेडी एनडीए में नहीं है, तो उन सबको मिला ले तो आज भी हम करीब करीब 400 सीट के साथ ही बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। पिछले 5 साल से बैठे हुए हैं। अगर ऐसा कोई पाप किसी को करना होता तो उसी समय कर लेता। तो ये तर्क भी नहीं है, सत्य भी नहीं है। लेकिन ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास, उनका इतिहास देख लीजिए साहब। जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के संविधान में की पवित्रता को नहीं मानती है, वो पार्टी देश के संविधान को कैसे मानेगी? कांग्रेस पार्टी के संविधान की पवित्रता को नष्ट करने का काम इस परिवार ने किया है। और प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स में प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र पर सवाल पूछने वाले विपक्षी दलों पर तीखे प्रहार भी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस देश में 900 टीवी चैनल हैं, वहां तानाशाह नहीं बन सकता। 2014 में भी ये आता था, अब पुराना निकालिए। 2014 में भी कहा है कि अब चुनाव आखिरी है। 19 में भी कहा ये चुनाव आखिरी है। अब 24 में भी कह रहे चुनाव आखिरी है। इसका मतलब है कि हमारे विरोधियों की बैंकरप्सी है। उनके पास कुछ नई चीज कुछ खोजो रे भाई। जो चीज होनी नहीं है, होती नहीं है, संभावना नहीं है, सवाल नहीं है, अब इसके लिए आप क्या बात करोगे जी? इतना बड़ा संविधान है, जिस देश के अंदर 900 टीवी चैनल चलते हो जी, आज वहां कोई डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है। आसमान से भी आकर के पैदा नहीं हो सकता है। जिस देश के अंदर न्यायालय इतना वाइब्रेंट हो, उस देश के अंदर कभी भी डिक्टेटर पैदा नहीं हो सकता है। वो जमाना चला गया। 75 में देश ने एक मुसीबत झेल ली, दोबारा वो देश आ ही नहीं सकता है। देश किसकी गारंटी पर भरोसा करे, पीएम मोदी की या कांग्रेस की? टीवी 9 भारतवर्ष पर 5 संपादकों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने इस सवाल पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन, मेरी गारंटी सब एक सूत्र में है। मेरा हर शब्द एक जिम्मेवारी है, मेरा हर शब्द मेरी एक गारंटी है। उस रूप में मैं करता हूं। बाकियों ने इन शब्दों की डिवैल्यूएशन कर रहे हैं, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता हूं। लेकिन कोई मुझे बता दे साहब, उनके नाना परनाना, आप उनके भाषण सुनिए या लाल किले पर गरीबी की बातें की है। उनकी दादी, उन्होंने गरीबी की बातें की। उनके पिताजी गरीबी की बातें की। उनकी माताजी जब रिमोट सरकार चलाती तब भी गरीबी। और अब कह रहे हैं हम खटाखट गरीबी हटा देंगे, एक झटके में गरीबी हटा देंगे। कौन भरोसा करेगा? उसमें मोदी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे उनकी आलोचना करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन देश देखता है, देश देखता है। उसी प्रकार से जब मैं कहूँ कि भाई मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, इस देश का कोई भी व्यक्ति मेरी इस बात पर अविश्वास नहीं करेगा। बाकी कोई भी नेता कहेगा कि मैं मेहनत करूंगा, मुझे बताइए कितना भरोसा करेंगे? सिंपल सा भी क्वेश्चन, मुझे देखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बड़ी बात कही। चुनाव में इस वक्त आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण के लिए SC, ST, OBC के आरक्षण पर डाका डाल रही है। धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने में जुटी है।
क्या वायनाड में सौदा हुआ है क्या कि आपको मुसलमानों को रिजर्वेशन में हिस्सा दिया जाएगा, बदले में वायनाड जिताओ? क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? बदले में देश में चुनाव जिताओ? क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? देश जानना चाहता है। और आज खेल क्या चल रहा है? आज खेल ये चल रहा है SC, ST, OBC के जो संविधान में आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण को छीनने का तरीका ढूंढा जा रहा है और वो धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है। जब संविधान बना, महीनों तक चर्चा हुई, देश के विद्वानों ने चर्चा की कि धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं क्या, और सबने सहमति बनी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स में प्रधानमंत्री मोदी ने TV9 समूह की तारीफ की। पीएम मोदी ने TV9 के बारे में क्या कहा, सुनिए। मैं सबसे पहले तो TV9 के पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। बधाई इसलिए कि मैं जानता हूँ कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, आपका दर्शक संख्या भी बहुत बड़ी है, ये भी मुझे पता है। आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा है, यानी आप बहुत, और मैं जब विदेश जाता हूँ तो मुझे रेफरेंस कहीं चाहिए, तो मैं कभी इमीडिएट कहीं जाना है तो मैं आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, तो मैं देखता था कि आपके पास करंट इन्फॉर्मेशन रहती है, तो मैं कभी उसका उपयोग करता हूँ। लेकिन अभी तक मेरे देश में से किसी कोने से मैलिफाइड इंटेंशन से आपके यहाँ से कुछ हुआ हो, वैसी एक भी जानकारी मुझे कभी शिकायत नहीं मिली है। मुझे कभी, मेरे और मेरी टीम को, TV9 को कभी फोन करके ये नहीं कहना पड़ा भाई ये देश का नुकसान हो जाएगा, आप क्यों करते हो।